जय हिंद दोस्तों। आज आपका जो हृदय वाला टॉपिक है उसमें से दो टॉपिक्स की डाउट आया था। पहला है हृदय की क्रियाविधि और दूसरा है दोहरा परिसंचरण तंत्र। तो आज हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। हृदय की क्रियाविधि पर पहुंचने से पहले हमें हृदय की जो संरचना है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, आपको पता है हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, जैसे ऊपर 2 होते हैं और 2 नीचे होते हैं। ठीक है, ऊपर जो होते हैं ना इन्हें बोला जाता है आलिंद और नीचे जो होता है इन्हें बोला जाता है निलय। ठीक है, ऊपर वालों को क्या बोला जाएगा? ऊपर वालों को बोला जाएगा आलिंद और नीचे वालों को क्या बोला जाएगा? निलय बोला जाएगा। तो यहाँ पर देखो, एक तरीका होता है याद रखने का, नी से निलय, नी से नीचे, यानी नीचे वाले भाग क्या होंगे? निलय होंगे। और बचा कौन? आलिंद। और बचा कौन वैसे? ऊपर वाला भाग। तो ऊपर वाला भाग हो जाएगा आलिंद। ऊपर आलिंद होते हैं, नीचे निलय होता है, पहली चीज़। दूसरी बात, 2 आलिंद होंगे, 2 निलय होंगे। तो जो ये वाला पोर्शन होता है ये होता है बायां आलिंद, और ये हो जाएगा दायां आलिंद। ये हो जाएगा बायां निलय और ये हो जाएगा दायां निलय। ऊपर वाले भाग आलिंद, नीचे वाले भाग निलय। इधर वाला पोर्शन बायां, इधर वाला पोर्शन दायां। बस, तो बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद, दायां निलय। ठीक है, इतना समझ गए। इसके बाद में देखिए, हमें दूसरी बात क्या याद रखनी है कि बाएं भाग में हमेशा शुद्ध ब्लड आता है। शुद्ध का मतलब होता है ऑक्सीजन युक्त ब्लड। ठीक है, शुद्ध ब्लड का मतलब क्या है? ऑक्सीजन युक्त ब्लड। अब इसको भी देखो याद कैसे रखेंगे? देखो, सिंपल सा तरीका, वैसे बायां और वैसे बढ़िया। बढ़िया रक्त, बढ़िया रक्त का मतलब क्या हुआ? शुद्ध रक्त। भाई, एक तो शुद्ध रक्त होगा, एक अशुद्ध रक्त होगा। तो बढ़िया रक्त का मतलब क्या है? शुद्ध रक्त, यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त। तो जो हृदय का बायां वाला भाग है, यानी बायां आलिंद और बायां निलय, दोनों में शुद्ध रक्त होता है, दोनों में बढ़िया रक्त होता है। जो दायां वाला भाग है उसमें अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो सिंपल से तरीका याद रखने का, वैसे बायां वैसे बढ़िया, यानी जो हृदय का बायां वाला भाग है उसमें बढ़िया रक्त होगा, शुद्ध रक्त होगा, और दाएं वाले भाग में अशुद्ध रक्त होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहले इसके संरचना के बारे में देखते हैं। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है, इसका डायग्राम है, और इसका डायग्राम में अपन को क्या क्या भाग दिखाई देते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, हृदय एक पेशीय अंग होता है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। क्योंकि रुधिर को ऑक्सीजन व CO2 दोनों का ही वहन करना होता है, अतः ऑक्सीजन युक्त रुधिर यानी शुद्ध रुधिर व CO2 युक्त रुधिर यानी अशुद्ध रुधिर दोनों को आपस में मिलने से रोकने के लिए हृदय कई कोष्ठों में बटा होता है। क्योंकि जो वैसे पहली बात तो हृदय मुट्ठी के आकार का होता है, दूसरी बात हृदय को शुद्ध रक्त को भी परिवहन करना है और अशुद्ध रक्त का भी परिवहन करना है, इसलिए हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। मानव हृदय 4 कोष्ठों में बटा होता है, जो कि निम्न है: दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय। ठीक है, और चारों कोष्ठ आपस में विभाजिका द्वारा बटे रहते हैं। ये देखिए, ऊपर वाले भाग आलिंद है, नीचे वाला भाग निलय है। इधर वाला भाग, भाई ऊपर वाले भाग आलिंद, नीचे वाले भाग निलय। इधर वाला भाग बायां, ये दायां आलिंद, ये बायां निलय, ये दायां निलय। और जो चारों कोष्ठक होते हैं ये आपस में विभाजिका द्वारा बटे होते हैं। जैसे निलय हैं उनमें ये वाली विभाजिका है, ठीक है, और आलिंद है उनमें भी यहाँ पर विभाजिका होती है, यानी चारों कोष्ठक आपस में विभाजिका द्वारा बटे होते हैं। यदि बटे नहीं होंगे तो शुद्ध रक्त व अशुद्ध रक्त दोनों आपस में मिल सकते हैं। ठीक है, तो उन्हें अलग अलग सेपरेट रखने के लिए ये विभाजिका द्वारा बटे होते हैं। आगे देखिए, तो चारों कोष्ठ आपस में विभाजिका द्वारा बटे रहते हैं। आगे लिखा है, दाएं आलिंद व दाएं निलय में सदैव अशुद्ध रक्त तथा बाएं आलिंद व बाएं निलय में सदैव शुद्ध रक्त बहता है। याद रखने का तरीका, वैसे बायां वैसे बढ़िया। तो बायां आलिंद बायां निलय दोनों में शुद्ध रुधिर, बढ़िया रुधिर, और दायां आलिंद दायां निलय में अशुद्ध रुधिर। क्या इतना समझ में आ गया? क्या इतना हमें पहले पता होना चाहिए कि हृदय 4 कोष्ठों में बटा होता है, बाएं वाले भाग में शुद्ध रुधिर बहता है, दाएं वाले भाग में अशुद्ध रुधिर बहता है। इतना पता होने के बाद फिर हम पढ़ेंगे हृदय की क्रियाविधि। तो चलिए अपन अब चलते हैं हृदय की क्रियाविधि की ओर। देखिए, मैंने यहाँ पर हृदय का एक रफली डायग्राम बनाया है। ऊपर आलिंद है, नीचे नीला है। ठीक है,
इधर वाला भाग बायां हो जाएगा, इधर वाला भाग दायां हो जाएगा। ऊपर बायां आलिंद, नीचे बायां निलय, ऊपर दायां आलिंद, नीचे दायां निलय। ठीक है, आगे चलिए इसकी क्रियाविधि बारे में देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक मोटा सा आइडिया बता देता हूँ इसमें होता क्या है। देखिए आपको पता है जो हृदय है ना, ये शुद्ध रुधिर को अंगों तक पहुंचाएगा और अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों तक पहुंचाएगा शुद्ध होने के लिए। तो सबसे पहले होता क्या, देखो मैं आपको बता दूं इसमें होता क्या क्रियाविधि में। फेफड़ों से शुद्ध रुधिर सबसे पहले आएगा बाएं आलिंद में, क्योंकि बाएं वाले भाग में हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है, इस बात को ध्यान रखना। तो सबसे पहले जो शुद्ध रुधिर होता क्या है, फेफड़ों में होता है। तो फेफड़ों से शुद्ध रुधिर सबसे पहले किस में आएगा, बाएं आलिंद में आएगा। और जब बाएं आलिंद में शुद्ध रुधिर होता है ना, तो बायां आलिंद शिथिल रहता है। शिथिल का मतलब है बायां आलिंद फैला रहेगा, चौड़ा रहेगा, ताकि उसमें सबसे ज़्यादा ब्लड आए। ठीक है, तो सबसे पहले फेफड़ों से शुद्ध रुधिर बाएं आलिंद में आता है, और जब बाएं आलिंद में शुद्ध रुधिर आता है तो बायां आलिंद शिथिल रहता है, फैला हुआ रहता है। ठीक है, और जब एक कंप्लीट भर जाएगा बायां आलिंद, तब उस समय क्या होगा, यहाँ पर कपाट होते हैं बायां आलिंद बायां निलय के बीच में। इन कपाटों के द्वारा संपूर्ण रुधिर किस में आ जाएगा, बायां निलय में आ जाएगा। और जब बायां निलय में शुद्ध रुधिर आएगा ना, तो उस समय बायां निलय शिथिल रहेगा, फैला रहेगा, और बायां आलिंद संकुचित रहेगा। संकुचित मतलब ही सिकुड़ेगा, और जब बायां आलिंद सिकुड़ेगा, संकुचित होगा, तो सारा ब्लड कपाटों से होते हुए बाएं निलय में आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? दोबारा सुनना। सबसे पहले क्या होगा, फेफड़ों से शुद्ध रुधिर किस में आता है, बाएं आलिंद में आता है। और जब बायां आलिंद में शुद्ध रुधिर आएगा तो बायां आलिंद शिथिल रहेगा, और जब बायां आलिंद कंप्लीट भर जाएगा तब बायां आलिंद में संकुचन होगा और बाएं निलय में शिथिल होगा, जिससे बाएं आलिंद से संपूर्ण ब्लड किस में आ जाएगा, कपाटों से होते हुए बायां निलय में। ठीक है, और जब बायां आलिंद शुद्ध रुधिर से कंप्लीट भर जाएगा, तब बायां निलय से पूरा शुद्ध रुधिर शरीर के सभी अंगों तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, ये तो बात है शुद्ध रुधिर की। क्या शुद्ध रुधिर फेफड़ों से हृदय में आ गया और हृदय से अंगों में पहुंच गया। अब बारी किसकी है, इन अंगों से अशुद्ध रुधिर के हृदय में आने की, फिर हृदय से फेफड़ों में आएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, सभी अंगों से अशुद्ध रुधिर दाएं आलिंद में आता है, और जब दाएं आलिंद में आएगा तब दाएं आलिंद कैसे रहेगा, शिथिल रहेगा, फैला रहेगा, ताकि इसमें अधिकतम ब्लड आ सके। और जब ये कंप्लीट भर जाएगा तब दायां आलिंद में संकुचन होगा और दाएं निलय में शिथिल होगा, और कपाटों से होते हुए सारा ब्लड किस में आ जाएगा, दायां निलय में। और जब दायां निलय कंप्लीट भर जाएगा तब इसमें संकुचन होगा और इसे सारा अशुद्ध ब्लड हृदय में पहुंचा दिया जाएगा शुद्ध होने के लिए। तो ये लगातार चक्कर चलता रहता है। ठीक है, अब नीचे देखो जो मैंने बोला है ना वही लिखा है, ध्यान से देखना। हृदय की क्रियाविधि में ऑक्सीजन युक्त रुधिर फेफड़ों से हृदय के बाएं आलिंद में आता है। इस समय ध्यान रखना, जिसमें ब्लड आता है ना वो शिथिल रहता है, बस हमेशा फैला रहेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आए। तो हृदय की क्रियाविधि में ऑक्सीजन युक्त रुधिर फेफड़ों से हृदय के बाएं आलिंद में आता है। इस समय बायां आलिंद शिथिल रहता है, तथा जब बायां आलिंद शुद्ध रक्त से भर जाता है तो उसके बाद बायां निलय शिथिल होता है और बायां आलिंद संकुचित हो जाता है, जिससे कपाटों से होते हुए बाएं आलिंद का शुद्ध रुधिर बाएं निलय में पहुंच जाता है। जैसे ही बाएं निलय में संपूर्ण शुद्ध रुधिर पहुंचता है तब यह संकुचित होता है और शुद्ध रुधिर को संपूर्ण शरीर में पहुंचा दिया जाता है। यह है शुद्ध रुधिर की बात। दोबारा समझा देता हूं मैं डायग्राम से, ध्यान रखना। क्रिया विधि को यदि आप लोग पढ़ते हैं तो डायग्राम को देख के पढ़ना, क्योंकि डायग्राम को देखते रहना, क्रिया विधि को समझते रहना, बिल्कुल आसान हो जाएगा टॉपिक। देखिए क्या बोला है, दोबारा समझ लीजिएगा। सबसे पहले क्या होगा, फेफड़ों से शुद्ध रुधिर किस में आएगा, बाएं आलिंद में, और जिसमें ब्लड आता है वो हमेशा शिथिल रहता है, इस बात का ध्यान रखना। तो सबसे पहले शुद्ध ब्लड फेफड़ों से बाएं आलिंद में आएगा। इस समय बायां आलिंद शिथिल रहेगा, और जब बायां आलिंद कंप्लीट भर जाएगा तब बायां आलिंद तो संकुचित होगा और बायां निलय शिथिल रहेगा, और कपाटों से होते हुए सारा ब्लड किस में आ जाएगा, बाएं निलय में आ जाएगा। और जब बायां निलय कंप्लीट भर जाएगा तब इसमें संकुचन होगा और इससे शुद्ध ब्लड शरीर के सभी अंगों में पहुंचा दिया जाएगा। ये बात है शुद्ध ब्लड की। अब बात करेंगे अशुद्ध ब्लड की। देखिए दायां आलिंद जब फैलता है तो शरीर से अशुद्ध रक्त इसमें आ जाता है। इसके बाद जैसे ही दायां आलिंद संकुचित होता है उसके बाद दायां निलय फैल जाता है, जिससे दायां आलिंद से अशुद्ध रुधिर इसमें यानी कि इसमें दायां निलय में
आ जाता है। अब दाएं निलय से यह अशुद्ध रक्त ऑक्सीजनीकरण हेतु, ऑक्सीजनीकरण का मतलब है शुद्ध होने हेतु, यानी इसमें ऑक्सीजन मिला दी जाएगी, ऑक्सीजनीकरण हेतु फेफड़ों में पहुंचा दिया जाता है और यह इस प्रकार यह चक्कर लगातार चलता रहता है। दोबारा देख लीजिए क्या बोला अपन ने, शुद्ध ब्लड की बात हो चुकी है, अब बात है अशुद्ध की। अशुद्ध शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में जाएगा तो सबसे पहले शरीर के सभी अंगों से संपूर्ण रुधिर किस में आएगा, दाएं आलिंद में, और जब दाएं आलिंद में आएगा तो ये शिथिल रहेगा, जब ये कंप्लीट भर जाएगा तब इसमें संकुचन होगा और दाएं निलय में शिथिलन होगा और दाएं निलय से सारा ब्लड आ जाएगा दाएं निलय में, दाएं आलिंद से, और इसमें आ जाएगा तब ये कंप्लीट भर जाएगा दाएं निलय, तब यहाँ से संपूर्ण अशुद्ध रुधिर फेफड़ों में पहुँचा दिया जाएगा शुद्ध होने के लिए। ठीक है, ये चक्कर लगातार चलता रहता है, यह है हृदय की क्रियाविधि। अब बात करेंगे अपन दोहरा परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन हैं। देखिए अब बात करते हैं अपन दोहरा परिसंचरण। दोहरा परिसंचरण, दोहरा का मतलब होता है दो बार और परिसंचरण का मतलब होता है गुजरना। और परिसंचरण की बात करते हैं ये बात हमेशा रक्त हृदय के संदर्भ में होती है। तो जो रक्त है इसको हृदय में से दो बार गुजरना होता है एक चक्कर के लिए, और इसे ही बोला जाता है दोहरा परिसंचरण। देखिए परिभाषा में साफ साफ लिखा है कि शरीर में रुधिर को एक पूर्ण चक्कर लगाने के लिए हृदय में से दो बार गुजरना होता है, इसे ही रुधिर का दोहरा परिसंचरण कहते हैं। इसको एक बार अपन देखो हृदय की जो क्रियाविधि है उससे लिंक करके बताएंगे। हृदय क्रियाविधि में अपन ने क्या बताया था कि एक्चुअल में सबसे पहले क्या होता है, बाएं भाग में शुद्ध ब्लड आएगा और उसे शरीर के सभी भागों में पहुंचा दिया जाएगा, फिर दाएं भाग में अशुद्ध आएगा और उसे फेफड़ों में पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन ये चक्कर चलता कैसे है, देखिए सबसे पहले देखो डायग्राम बना हुआ है हृदय का, है ना, एक मिनट रुकिएगा, ये देखिए इसमें देखो हो क्या रहा है कि सबसे पहले होगा क्या कि जो हमारा दायां नीला है यहाँ से अशुद्ध ब्लड फेफड़ों में पहुंचा दिया जाएगा और फेफड़ों से शुद्ध ब्लड बाएं भाग में आ जाएगा, यानी बाएं आलिंद में। क्या बोला, सबसे पहले जो दायां नीला है इससे अशुद्ध ब्लड फेफड़ों में पहुंचा दिया जाएगा और फेफड़ों से शुद्ध ब्लड बाएं आलिंद में पहुंचा दिया जाएगा, पहले चक्कर। दूसरे चक्कर में क्या होता है कि जो बायां आलिंद है, बायां आलिंद है इससे शुद्ध ब्लड दाएं इसमें बाएं निलय में आएगा और बाएं निलय से शरीर के सभी भागों में पहुंचा दिया जाएगा, और दाएं और जो शरीर के सभी अंग हैं उनसे अशुद्ध ब्लड दाएं आलिंद में आएगा। तो हो क्या रहा है कि रक्त को हृदय में से दो बार गुजरना हो रहा है, तो इसे बोला जाता है रक्त का दोहरा परिसंचरण। और इसका डेरिवेशन में लिखा है, ये देख लीजिए, पढ़ो एक बार इसको, कि दोहरा परिसंचरण के पहले चक्र में हृदय अशुद्ध रुधिर को शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में भेजता है तथा फेफड़ों से शुद्ध रुधिर पुनः हृदय के बाएं भाग में आता है। दूसरे चक्कर में शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है तथा शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर को हृदय के दाएं भाग में भेजा जाता है। इस प्रकार रुधिर को हृदय में से दो बार गुजरना पड़ता है, इसी कारण इसे रुधिर का दोहरा परिसंचरण कहते हैं। ठीक है, ये होता है डबल सर्कुलेशन। अब आगे समझ में, यदि अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, हम उस पर भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है।